विकास नगर में मैं उसी जगह पर हूं जहां पर कल भीषण अग्निकांड जो है हुआ था। और आप तस्वीरें देखिए, ये जस्ट खिड़की से जो बगल में आप देख रहे हैं, ये वही जो पूरा एरिया है जहां पे झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और सारी जो झोपड़ियां थी वो जल के खाक हो गई। ये कह सकते हैं कि लोगों के सपने पूरी तरह से जल के स्वाह हो गए। अब जस्ट बगल में ये जो मकान है, ये आलीशान मकान कल तक हुआ करता था और बहुत बढ़िया ये अच्छा कमरा जो है ये हुआ करता था जहाँ पे लोग बैठते भी थे। लेकिन अब इसकी जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। आप देखिए कि हर तरफ आपको सिर्फ काले धुएं से जो दीवारें हैं वो लबालब दिखाई दे रही हैं। जो सामान है वो भी जल चुका है, पूरी जो अंदर गृहस्थी थी वो भी जल चुकी है। यानी जो कल अग्निकांड हुआ है उसकी लपटें जो है रिहायशी इलाकों में जो बने आस पड़ोस के मकान हैं वहाँ तक पहुँची और अपने आगोश में उनको भी ले लिया। ये पूरा मकान जो है, कमरा आप देखिए, यहाँ पे जो भी सामान था सब कुछ जल चुका है। अलमारी में रखा हुआ सामान है वो भी खाक हो चुका है। बहुत बड़ा नुकसान है। भले ही अधिकारी कुछ कह रहे हों लेकिन तस्वीर बहुत अलग है। तो इस कमरे की का जो हाल है वो खुद बताने के लिए काफ़ी है कि क्या उस वक्त तस्वीर रही होगी। और यहाँ पर अभी और मैं दिखाता हूँ, अब आगे बढ़िए। देखिए आपकी ये नीचे का कमरा है जो जल चुका है, दीवारें जल चुकी हैं। अब आप ऊपर भी देखिए, यहाँ से ऊपर मैं चलता हूँ। ये इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ग्राउंड फ्लोर की ये तस्वीर थी जहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो आग है उसने जो मकान बने हुए थे आसपास के उनको भी अपने जद में ले लिया, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा। अब आप ये देखिए, ऊपर का पोर्शन है इसी मकान का और यहाँ पर आप देखिए खिड़की से जो आग है वो अंदर दाखिल हुई। और ये देखिए आप, यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है वो जल चुका है। खिड़कियों में जो कांच थे, जो दरवाजे थे वो टूट चुके हैं। आग पूरे कमरे में फैली जिससे फैन तक जल गए। पूरा जो कमरा है वो धुआं धुआं यानी काला हो चुका है। सारा सामान यहाँ पे जल चुका है, आप खुद देख सकते हैं। यानी सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही नहीं, आसपास के जो मकान थे उनको भी अपनी आगोश में इस आग ने ले लिया। दीवारें दरक चुकी हैं, चटक चुकी हैं, नुकसान बहुत है। लोग बेबस हैं, कह रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। अब ये देखिए सबसे टॉप फ्लोर छत, यहाँ पे मैं आया हूँ। अब आप देखिए यहाँ की भी आप तस्वीरें देखिए। ऊपर का ये गोडाउन है, यहाँ भी आप देखिए कि आग से जो है ये पूरा स्वाह हो चुका है। पूरी तरह से सब कुछ जल चुका है। ऊपर जो बुजुर्ग माँ हैं वो रहती थी, उन्होंने भी भाग के अपनी जान बचाई है, उनका पूरा सामान जल गया। बगल में आप देखिए गोडाउन था वो भी जल चुका है। तो जो आग है वो आसपास के जो मकान है वहाँ तक पहुँची है, उनको भी अपनी जद में लिया। पूरी टीन सेट जो था वो भी जल चुका है। आप देखिए यहाँ पे जो गोदाम बनाया गया था, यहाँ पे बेड है, बिस्तर है, मशीन है, सारी चीज़ें, कुछ भी बचा नहीं है। दीवारें तक दरक गई हैं, दीवारें तक टूट गई हैं। ये एसी का कंप्रेसर आप देखिए, जो हालत है वो खुद बता रहा है कि आग कितनी भयानक थी। मेरे साथ मैम मौजूद हैं जिनका मकान है, जिन्होंने इस नुकसान को, इस हादसे को देखा है। मैम कल क्या, मैम ये आपका पूरा मकान कल तक कैसा था? सब अभी हमने थोड़े दिन पहले ही रेनोवेट कराया था। ये ऊपर का पोर्शन खाली रेनोवेट नहीं था, मगर नीचे के दोनों फ्लोर मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले ही पेंट करवाए थे और मतलब सब सही करवाया था। और हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, हमें यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। झुग्गी झोपड़ी वाले भी कोई ऐसी हमें परेशानी नहीं देते थे, ना ही हमें उनसे कोई शिकायत है। मगर हमें बस इतनी सी शिकायत है कि अगर टाइम पे गाड़ी आ जाती फायर ब्रिगेड की तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान हमारा बचाया जा सकता था। जो पल भर में हमारी मतलब सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई, वो हमसे बस बर्दाश्त नहीं हो रही है। रात भर मैंने समझ लिए बिल्कुल सोई नहीं हूँ और अभी तक के हमारे पास कोई भी पूछने नहीं आया है कि आपका कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ प्रेस वाले आ रहे हैं, बाकी कोई भी बड़े अधिकारी हमारे पास कोई भी नहीं आए हैं जिन्होंने हमसे ये कहा हो, कोई सत्तावना दी हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप बना लेंगे, कर लेंगे। कुछ आप मतलब कुछ तो आप आके बोलिए, कम से कम कुछ तो आप कहिए आके। हमें आपसे ये बस इतनी हमें इतनी बस उम्मीद है कि हो सकता है आप लोग हमारा कुछ देख रहे हो ये सब, तो आप लोग हमसे आके मिलें और हमसे बात करें कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। बस दीवारें दरक चुकी हैं, पीछे की देख रहा हूँ मैं। अब तो ये
मतलब रहने के लायक घातक भी नहीं हो है। गया। जी जी, अब ये कभी भी गिर भी सकता है, इसका कोई वो नहीं, इसका पीछे का पूरा एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। इसका कोई, इसमें हम लोग अगर रह रहे हैं तो ये हम लोग अपने रिस्क पे रह रहे हैं, सोच लीजिए। आगे का पोर्शन ठीक है मगर पीछे का पूरा पूरा पोर्शन पूरा ख़राब हो चुका है, ये समझ लीजिए आप। कल तो मैम बड़ा भयावह मंजर होगा जब आग लगी। कल तो आप समझ लीजिए, हम लोग क्या बताएं, हम लोग किस तरीके से रात बीती है, कैसे हम लोग रहे हैं। आप तो कल आए थे हमारे पास, आपने हमसे इंटरव्यू भी लिया था और उसमें हमने गुस्से में थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मगर उस समय हम बहुत गुस्से में थे, बहुत तकलीफ़ में थे। ये मेरी तकलीफ़ आप लोग समझ सकते हैं। नुकसान बहुत हुआ है। जी, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। कोई राहत नहीं मिली लेकिन। नहीं, अभी तक तो मेरे पास किसी भी तरह की कोई राहत नहीं पहुंची है, कोई किसी भी तरीके की नहीं पहुंची है। बच्चे भी परेशान हो गए। ले बच्चे तो, मेरी छोटी बेटी छोटी सी है और हम उसको समझ लिए कैसे लेके रहे हैं रात में, ये सोचिए हम लोग यहाँ पे कैसे, कोई नहीं आया हमारे पास। बिल्कुल देखिए, ये देखिए ये वॉशिंग मशीन, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको शायद कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैम बता रही हैं कि ये वॉशिंग मशीन थी और अब जो गल चुकी है, जल के इसका जो अस्तित्व है वो मिट्टी में यानी राख में विलीन हो चुका है। और ये देखिए कूलर है, जो कूलर जो है कल तक हुआ करता था, वो कूलर भी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है, सब राख के ढेर में बदल चुका है, सारा सामान जल चुका है। बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है और ना इनकी कोई सुनने वाला है। तो बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था और लोगों का अब यही आरोप है कि प्रशासन भले कुछ कह रहा हो, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी नहीं आया है इनका दर्द समझने और ना ही इनके नुकसान की भरपाई के लिए। हालांकि दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा यहाँ की जो लोग हैं जो इस भीषण हादसे से प्रभावित हुए हैं, उनको कब तक ये दंश झेलना पड़ेगा और कब तक राहत मिलती है। कैमरा अमरीश साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।